Starting with exercise 3.5, question number 3. Let's understand the question with the help of a figure. It's given that segment EF is the diameter of a circle with center H. Segment DF is a tangent at point F. If R is the radius of a circle, then we need to prove that BE into GE is equal to 4 into R square. मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है DE into GE is equal to 4R square. Okay. ये सब स्टार्ट करने से पहले बेसिक्स देखो, फिगर में क्या दिख रहा है आपने? फिगर में मुझे ये दिख रहा है कि सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया टू द एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल, उसको मैं रेडियस बोलता हूँ, और ये जो टैंजेंट है, रेडियस और टैंजेंट के बीच में रिलेशन क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था, रेडियस और टैंजेंट हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री होता है. ध्यान दो, दिस इज रेडियस एंड दिस इज अ टैंजेंट. द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. मतलब यहां ये परपेंडिकुलर होता है. तो मुझे इसमें क्या दिख रहा है? मुझे ये दिख रहा है कि एंगल एच एफ D is equals to 90 degree. अच्छा, चलो. मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो मैं HFD नहीं EFD लिखना चाहूंगा. तो क्या मैं लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ. मैं लिख सकता हूँ एंगल EFD is equals to 90 degree. Marking this as 1. रीजन बताओ भाई, रीजन क्यों ऐसा EFD लिख पाया? क्योंकि E dash H dash F समझ में आया आपको? And this is because of tangent theorem. Okay. ये दो चीज हमें समझ में आती है. ओके. अब ध्यान दो, प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ क्या करना है? DE into GE is equal to 4R square. चलो पहले DE को लेके ट्रायंगल देखो, क्योंकि हमें इस फिगर में एक सर्कल और ट्रायंगल दिख रहा है, तो ट्रायंगल लेते हैं ना. DE को लेके ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल EFD. तो मैं यहां लिखूंगा ट्रायंगल EFD. एंड और कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? G. दूसरा सेगमेंट क्या है? G. GE को लेके ट्रायंगल देखो, कोई भी ट्रायंगल नहीं है. तो लेट्स कंस्ट्रक्ट फर्स्ट GF. अब मुझे एक और चीज दिख रही है. क्या दिख रही है? ध्यान दो, क्या इस ट्रायंगल EGF का एक साइड, मैंने क्या बोला? एक साइड डायमीटर है. चेक करो, चेक करो. EF, हाँ EF इज द, देखो देखो, ट्रायंगल EGF जिसमें कि एक साइड EF है. क्या EF डायमीटर है? हाँ है. और मुझे एक स्टेटमेंट याद आ रहा है. कौन सा स्टेटमेंट मैं बताता हूं आपको. A diameter subtends a right angle at any point on the circle. On the circle बोला, सर्कल के नीचे वर्टेक्स होता तो 90 डिग्री नहीं होता. The vertex should be on the circle. समझ में आया? तो यहां से ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. अब मैं लिखूंगा एंगल EGF is equals to 90 degree because the diameter subtends a right angle at any point on the circle. समझ में आया? Marking this as 2. Okay, okay. अब चलो क्या प्रूफ करना है? चलते हैं मिशन पे चलते हैं. DE प्रूफ करना है और G प्रूफ करना है. तो ये DE, यहां मुझे DE दिख रहा है और यहां मुझे G दिख रहा है. तो ये दोनों को ऐसे प्रूफ करना है, D into G is equal to 4R square. ये प्रूफ करने के लिए मुझे ये दोनों ट्रायंगल पहले सिमिलर प्रूफ करने पड़ेंगे. तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे प्रूफ होंगे मैं आपको बताता हूं. ध्यान दो, एक तो दो है 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, दो एंगल ऐसे कॉमन हो गए. ओके, ये कॉमन एंगल है E. ओके, और ये कॉमन साइड पे EF. लिखता हूं फटाक से. एक तो कॉमन साइड है सेगमेंट EF is congruent to segment EF. ओके, और दूसरी चीज क्या है? तो यहां से 1 and 2 से मिलती है. एंगल EFD is congruent to angle EGF from 1 and 2. यहां लिखना पड़ेगा आपको from 1 and 2 because each is 90 degree. और तीसरी चीज मुझे दिखती है GEF is congruent to DEF because it is common angle. तो एंगल GEF और DEF is congruent to angle GEF because of common angle. Hence, I can say that triangle EFD is similar to triangle EGF by hypotenuse side test. समझ में आया? Okay. अब चाहिए क्या? देखो भाई, D चाहिए मुझे.
अगर मैं DE लेता हूं पहले, तो उसके अपॉन में मुझे लेना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल EGF, दैट इज क्या होगा, EF होगा। ओके, अब ना मुझे G चाहिए। अगर मैं GE लेता हूं तो मुझे पहले वाले ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग सेम साइड लेना पड़ेगा। अगर यहां G है तो यहां मुझे EF लेना पड़ेगा, EF अपॉन GE। ये मैंने कैसे किया? ये मैंने ऐसे किया, मैंने आपको बताया था, एक चीज बताई थी। मैंने बताया था दो ट्राइंगल सेम है, सिमिलर है, तो उसका हर एक साइड, हर एक करस्पॉन्डिंग साइड, हर एक करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, इक्वल होगा। हाँ होगा, बिकॉज ऑफ द टेस्ट कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। समझ में आया? बिकॉज रीजन क्या है, कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, तो इससे मुझे मिल गया मेरा रेशियो DE अपॉन EF इज इक्वल टू EF अपॉन GE। अब यहाँ GE डिवीजन में बॉर्डर क्रॉस करेगा मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही EF डिवीजन में बॉर्डर क्रॉस करेगा मल्टीप्लिकेशन। तो मुझे क्या मिलेगा, DE into GE is equals to EF into EF. Okay. Can I write EF into EF as EF square? चलिए आ लिखता हूँ ध्यान दो, क्या लिखूंगा, DE into GE is equals to EF का स्क्वायर। और एक बात बताओ, EF क्या है? EF is nothing but diameter of the circle। मुझे क्या प्रूफ करना है, R के लिए चलो यहाँ में diameter of a circle is what is the diameter of a circle? Diameter of a circle is always double of radius। हाँ सही बात है, diameter हमेशा radius का डबल होता है। हमें जैसे हम बोलते थे radius is equals to half of diameter। तो diameter क्या होगा, यहाँ 2 division border का multiplication, तो diameter क्या होगा 2r। समझ में आया, that is double of radius। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा पता है आपको, 2r का स्क्वायर, that is DE into GE। समझ में आया आपको? because of the reason diameter is half of radius, or diameter is double of radius and radius is half of diameter because of the reason। okay now तो ये सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर क्या है 4 और r का स्क्वायर क्या है r स्क्वायर। तो मुझे मिल गया DE into GE is equals to 4r square। क्या मेरा सेम है प्रूफ? हाँ चेक करो सेम है। It's DE into GE is equals to 4r square and we are done with the sum। This is the most important and the most logical analysis है, बहुत important है इसमें। अगर आपका एनालाइज नहीं करोगे, आप कंस्ट्रक्शन सही से नहीं करोगे तो यू आर गॉन। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल, वैसे तो बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा एनालिसिस पे ध्यान देना है। Wiping out all this and let me show you the presentation to write in a box in exam. To prove it's DE into GE is equal to 4r square. Construction we need to draw GF. In the proof it's given that angle EGF is equal to 90 degree, that is diameter substance or right angle at any point on the circle. In triangle EFD, angle EGF is equal to 90 degree because we know that tangent and the radius are always perpendicular at the point of contact। okay, और यहाँ पे given जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है GF segment GF is perpendicular to hypotenuse ED। और यहाँ इन्होंने डायरेक्टली लिखा है कि triangle EFD is similar to EGF is similar to FGD। मैं आपको दिखाता हूँ, सुनो। जब मैंने यहाँ से कंस्ट्रक्शन किया ना तो ये 90 डिग्री राइट, तो ये भी 90 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ लीनियर पैरेलल, और ये भी 90 डिग्री है। तो इस फिगर में ना मुझे 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, ट्रायंगल EGF, ट्रायंगल FGD और ट्रायंगल EFD। ये तीनों ट्रायंगल्स राइट एंगल्स हैं, तो ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर है बोलता है स्टेटमेंट, दैट इज सिमिलैरिटी इन राइट एंगल। समझ में आया? तो इन्होंने डायरेक्टली प्रूव कर दिया, आप ये दोनों को लेके भी प्रूव कर सकते हो। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। So triangle EFD is similar to triangle EGF। ये मैंने यहाँ तक मैंने लास्ट का स्टेटमेंट लिखा था। उसके बाद ये मुझे कैसे मिला, ये रेशियो में इक्वल कैसे मिला, EF upon G is equal to DE upon EF कैसे मिला, because of corresponding sides of similar triangle। Okay, now ये EF यहाँ डिवीजन में है, बॉर्डर क्रॉस करेगा मल्टीप्लिकेशन, GE यहाँ डिवीजन में है, बॉर्डर क्रॉस करेगा मल्टीप्लिकेशन। So we will get DE into GE and EF into EF is nothing but we can write as EF का square। And we know that diameter is always double of radius, मतलब D is equals to 2 into R। तो मैं क्या करूँगा, EF is equals to 2 into R डालूंगा।
में हमने 2r डाला तो 2r का स्क्वायर आ गया 4r square. Hence we got DE into GE is equals to 4 into r square. If you like this video,